लास्ट एपिसोड में मार्टिन भी फाइट में उतर चुका था और अब हम देखते ची और एमेलिया एक तरफ होते हैं और एमेलिया उन्हें देखते हुए अपने मन में कहती है, उफ, केओडी के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। मैंने ऐसे जोड़ी को पहले भी देखा है। वॉल विजार्ड, क्या तुम अपने ही लोगों की नकल बना रहे हो? इनकी एनर्जी भी एक जैसी लग रही है। वो अलग अलग टैलेंट को कॉपी कर रहा है। हो सकता है उनके पास दूसरे टाइटन जनरल की यादें भी हो। इन दोनों और पहले जिससे हम भिड़े थे उनमें फर्क यह है कि कैप्टन से गाके जैसी बदबू आ रही है। मार्टिन अटैक बनाते हुए कहता है, लेट, हम पहले इलियोस से निपटेंगे। एक बार जब वो नीचे आ जाए तो लोगों को प्लान के अनुसार शिपमेंट तक पहुंचाने को कहो। मैं फिर कभी देर नहीं करूंगा। और वो अटैक को फेंकता है जो जाके ची के शील्ड पे लगता है। फिर वो अपने दूसरे हाथों के पावर को यूज करके उसे बदलने लगता है और उसे विस्फोट कर देता है। मार्टिन कहता है, देखो एक मरे हुए स्टार का वेट। और मार्टिन का टैलेंट होता है रीबर्थ। एलिया उस ब्लास्ट की ओर ही देख रही होती है। तभी चीफ ब्लास्ट से निकलते हुए मार्टिन के पास पहुंच जाता है, लेकिन मार्टिन हंसते हुए कहता है, प्लान में चेंज है लेट, मेरे लिए उसकी देखभाल करो। और ची के अटैक से वहाँ के बिल्डिंग भी धंस जाता है। लेट अपना वेपन बनाते हुए कहता है, यस कैप्टन, वेपन मास्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एमेलिया भी अपने सारे वेपन के साथ आगे बढ़ती है और उन दोनों में फाइट छिड़ जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं मार्टिन वहाँ से जा रहा होता है और ची उसका पीछा कर रहा होता है। और मार्टिन कहता है, तुम लोग कोशिश करते रहो लड़के, क्या तुम्हें पता है कि हमने जो शुरू किया था वो प्रैक्टिकल पूरा हो चुका है। केओडी कांटों के खिलाफ लात मार रहा है, लेकिन वैसे भी तुम ज्यादा बात करने वाले शख्स नहीं लगते। और फिर से कई सारा अटैक बना लेता और कहता है, जैसा कि उम्मीद थी, तुम काफी स्ट्रॉन्ग निकले इलियोस। जिन धमाके से तुम बच निकले वो 4 स्टार की मौत थी। ये सच में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हर स्टार का वजन जो मैं बनाता हूँ उनका वजन कोई नहीं हरा सकता। तुम सिर्फ उन्हें ताकत से नहीं तोड़ पाओगे। और स्टार इसका अटैक का नाम है। रीबर्थ के लिए सभी चीजों को मरना जरूरी है, यहाँ तक कि स्टार को भी। इसलिए आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और ची उसके स्टार पे अपने एक्स से अटैक करता है, जिससे वहाँ पे धमाका होता है। और मार्टिन कहता है, एक आदमी जो कॉस्मोस को बर्बाद कर सकता है और तुम्हें आसानी से मार भी सकता है। तभी ची अपने एक्स से अटैक करता है, जिससे मार्टिन बच जाता है और दोबारा 3 स्टार बना लेता है। और वो तीनों स्टार जाके ची के शील्ड पे लगता है, जिससे ची जमीन पे क्रैश करता है। और हम देखते हैं वो स्टार उसके बॉडी से चिपक जाता है। और मार्टिन कहता है, इससे लड़ना बेकार है। कॉस्मो विस्तार चाहता है, जितना ज्यादा तुम विरोध करोगे उतना ही ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। जो एक था वो अनेक हो गया। ओपोनेंट जितना फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाएगा, मेरे स्टार उतना ही ज्यादा चमकते हैं। तुमने तीनों का पावर का सामना किया, लेकिन ग्रेट फाउंडर फादर की शील्ड का भी एक लिमिट है कि वो कितनी ज्यादा फोर्स सह सकता है। तभी वो स्नैप करता है, जिससे नीचे जबरदस्त धमाका होता है। तभी उस धमाके से एक आइस से अटैक होता है, जिससे एक बिल्डिंग तक कवर हो जाता है। और मार्टिन काफी हैरानी से कहता है, ये तो कमाल हो गया, जरा भी खरोच नहीं। एक फाउंडर फादर की वेसल की पावर, द रॉक आर्मर टेक्निक, तुम्हारे स्किन को भी सख्त बनाना है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास अनुभव की कमी है, इसलिए तुमने खुद को इतना सख्त बना लिया है कि उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तुम ऐसे लड़ते हो जैसे कि बिना टैलेंट के इंसान, और हंसने लगता है। इम्प्रेसिव, मैंने भी यही किया है। अपने बॉडी का हर इंच को लगातार एनर्जी डालकर उसे कठोर बनाया है। मेरे लेवल के लोग ने पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली है, इसलिए इस सिचुएशन में मैं। और अपने किक से अटैक करते हुए कहता है, आइए देखते हैं किसका वेसल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके अटैक से जमीन में भी गड्ढा हो जाता है। फिर वो अपने पंच से अटैक कर देता है, जिससे एक बिल्डिंग का कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो फिर से ची पे अपने किक से अटैक कर देता है, जिससे ची अपने शील्ड से रोकता है। फिर उसके पैरों को अपने हाथ से पकड़ते हुए अपने एक्स से अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने स्टार को बनाते हुए इससे बच जाता है। तो अब जब तुम किसी के साथ सीरियस होते हो तो ऐसे दिखते हो, तुम परेशान लग रहे हो। तभी उन दोनों का पावर आपस में क्रैश होता है और मार्टिन वहाँ से उड़ते हुए कहता है, तुमने इसे दिलचस्प बना दिया इलियोस, लेकिन क्या तुम्हारे पास जो है वो काफी है। इतिहास की फ्लेमिंग स्वॉर्ड मेरे मास्टर के हाथ में है। तुम क्रेशन के सबसे बड़े वेपन हो, पर क्या तुम इसे झेल पाओगे। चीवी अपने 3 मिनी सन से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ के बिल्डिंग क्रैश होने लगते हैं। और मार्टिन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। बिल्डिंग को क्रैश होते हुए देखकर एमेलिया और लेट भी एक समय के लिए रुक जाते हैं। और लेट अपने मन में कहता है, कैप्टन, आपको उसके साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने फाइट पर काबू रखे, वरना शिपमेंट को डिस्ट्रॉय कर दोगे। ये सारा हंगामा उनकी मदद के लिए आएगा, उसे जल्दी से बांध दो, हमें इसे और लंबा नहीं खींचना चाहिए। दूसरी तरफ मार्टिन हंसते हुए कहता, हाँ इलियोस, सब जला
उड़ा दो लड़के। वो हवा में रुकते हुए काफी सारे स्टार को बना लेता है और सारे स्टार से ची पे अटैक कर देता है, जिसे ची अपने शील्ड से ब्लॉक कर रहा होता है। कहता है गैलेक्टिक इम्प्रिजमेंट, जिसे ची के हाथों और पैरों को स्टार बांध लेता है और साथ उसके मुंह को भी। और कहता है मुझ पर एक एहसान करो लड़के, एक पल के लिए वहीं खड़े रहो और हिलना मत, आखिरकार हजारों स्टार का वेट तुम्हें कैद कर लेगा। और इससे ची अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता। दूसरी तरफ आजम तरफ का सीन देखते हैं। वो सभी मोस्टर भी तैयार हो जाता है और 3 सर वाला आगे बढ़ता है, अपने शॉट से अटैक कर देता है, जिससे आजम अपने चैन से ब्लॉक करता है, लेकिन उस अटैक से घिसकते हुए दूर हो जाता है और यूकी चिल्लाती है अंकल। तभी वो यूकी पे भी अटैक कर देता है, जिसे यूकी अपने शॉट से रोक लेती है। आजम कहता तुम्हारी ये हिम्मत। तभी वो अपने सामने देख के हैरान होता है, क्योंकि उस पे एरो से अटैक हो जाता है, जिससे आजम बच जाता है और हम देखते हैं ये दोनों मोस्टर किया होता है। यूकी अपने शॉट से अटैक कर देती है, जिससे 3 सर वाला मोस्टर भी रोक लेता है, लेकिन यूकी अपने आइज से उसके बॉडी पे स्लैश लगाती है, जिसे मोस्टर का 2 सिर करहाने लगता है। और हम यूकी में हिसामे को भी देख सकते हैं। अल्फा तेज कहता है वाओ। यूकी कहती है जाओ अंकल, इसे मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। आजम पहले खामोश होता है, फिर कहता है किसी भी कीमत पर पहले अपने आप को बचाना यूकी, हम साथ मिलकर यहाँ से निकलेंगे। तो आजम उन 3 मोस्टर की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है ग्रीन 5 पॉइंट पाम, जिससे एक एनर्जी से उस मोस्टर के पूरे बॉडी पे अटैक होता है और इसके रेंज में वो दोनों छोटे मोस्टर भी आ जाता है। तभी आजम आगे बढ़ते हुए मोस्टर तरफ बढ़ता है, लेकिन बड़ा मोस्टर अपने हाथों से आजम को कुचल देता है। आजम भी अपने वेपन से उसके हाथों पे मल्टीपल स्लैश लगाता है और फिर उस पे अटैक का बारिश कर देता है। वो दोनों मोस्टर एक साथ एरो से अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे आजम नहीं होता और वो मोस्टर भी आजम का पीछा करने लगता है। अल्फा तेज फिर से पेपर में कुछ लिखते हुए कहता है ग्रीन टैलेंट, तुम फास्ट हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी कमजोरी है ताकत। ऐसा जानवर तुम्हारे साथ दौड़ सकता है और इतना मजबूत है कि तुम उसे हिला नहीं सको। मैं तो बड़ा लेखक हूँ। और हंसते हुए कहता है तुम्हारे व्यस्त रहने से मुझे नया कहानी का आइडिया मिल रहा है, जब तक मैं तुम्हारा मरने का इंतजार कर रहा हूँ। चलो इसे थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। मैन कहानी में एक और हिस्सा जो डर और आतंक से भरा था। ये बैटल सच में होपलेस थी। बच्चों को पता था कि जो उनके सामने खड़ा था वो सपने का गॉड था, इसलिए उन्होंने। और हैंड साइन बनाते हुए कहता है अंधेरा जैसे बढ़ता है हमारा डर हमें दिखाता है, सभी को एक नींद में डाल दो, नाइटमेयर स्काई, जिसे उसके पीछे फिर से धमाका होता है। आजम हैरानी से कहता क्या उसने अभी अभी अपनी 20% एनर्जी का यूज किया है। और वहाँ से काफी सारे जानवर को जाते हुए यूकी भी देख रही होती है और कहती है ये चीजें आखिर है क्या। अल्फा तेज कहता आप गलती कर बैठे जब आपने उनके मेरी तरफ से नाम छुपाए सर आजम आजी, अब उनका भी वही हाल होगा जो आपका हुआ। और हम एक फ्लैशबैक देखते जिसमें आजम उन सभी का नाम लेते हुए उन्हें सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। अल्फा तेज कहता सपने में फंसे रहो मौत तक। और उस तरफ देखते वो तीनों सोल्जर आपस में बात कर रहा होता और एक कहता लेफ्टिनेंट अब आपकी बारी है सर, क्या अभी भी सिग्नल नहीं मिल रहा। तो एक कहता उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें ये सब नहीं होने दे सकते। मैं तब वहीं था जब वुल्फ क्यूब ने राकेश का सामना किया था। कीमियो की फाइट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। तो एक कहता क्या यहाँ एक छोटा बच्चा है, मुझे लगा था कि यहाँ के 3 बच्चे इससे बहुत बड़े हैं। तो एक कहता ये तो होना ही चाहिए सर, मुझे याद नहीं आ रहा। तभी एक लेडी सोल्जर अपने सामने देखते हुए काफी हैरान होती है, क्योंकि वहाँ पे एक पिक्चर दिखने वाला मोस्टर आ जाता है और वो छोटे छोटे मोस्टर उन सभी पे अटैक कर देते हैं। वो तीनों भी मोस्टर पे अटैक करते हुए कहते हैं ओ गॉड अब वो हमारे पीछे हैं, उन्हें बाहर रखो। मैं सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और वो मदद के लिए सिग्नल भेजने लगते हैं। आजम काफी गुस्से में कहता नहीं। यूकी कहती अंकल इंसानों पर हमला हो रहा है, मैं क्या करूँ। लेकिन आजम के पीछे वो तीनों मोस्टर लगे होते हैं। बड़ा वाला मोस्टर आजम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आजम लीवाई की तरह अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है, जिससे मोस्टर गिरने लगता है और आजम उसके नीचे आते हुए ग्रीन 5 पॉइंट पाम से दोबारा अटैक कर देता है, जिससे बड़ा मोस्टर वहीं पे ढेर हो जाता है। फिर यूकी भी 3 सर वाले मोस्टर से लड़ रही होती है और उस पर भारी पड़ रही होती है। तभी मोस्टर अपने हाथों से अटैक करने के लिए तैयार रहता है, जिसे यूकी देख लेती है। पर आजम आके उसके हाथों को अपने चैन से बाइंड कर लेता है और यूकी भी अपने आइज को उसकी बॉडी के आर पार कर देती है। और एक सोल्जर अपने गन से फायर करते हुए कहता है ये एनर्जी से बने हैं, इनके सिर पे हमला करो, इससे अगर तुम इसको मारोगे तो ये खत्म हो जाएगा और अगर चूक गए तो ये फिर से आ जाएंगे, ये तो बहुत सारे हैं। तभी हम आजम के लाइटिंग को देखते हैं। अल्फा तेज भी काफी हैरानी से अपने मन में कह रहा होता है मुझे तुम्हें मिटाना होगा, मुझे लगता है कि तुम एक प्रॉब्लम बन जाओगे। मैंने जो
जो लिखा था वो तुम्हारे लिए ही लिखा था, तुम्हें इसमें फंस जाना चाहिए था, लेकिन तुम दूसरे के सपने में घुस रहे हो, इससे अब सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तुम उनके कहानी का हिस्सा नहीं हो, बाहर निकलो और अपनी कहानी में रहो। तभी आजम उस पर अटैक कर देता, जिससे वो बाल बाल बचता और काफी हैरानी से कहता, क्या उसके पास माइंड फोकस की ताकत है? क्या उसे डर नहीं लगता? ये आत्मविश्वास इस उम्र में वो डर को नहीं हरा सकता। ये अनुभव की बात नहीं है, जिसने तुम्हें सिखाया उसने तुम्हारे अंदर डर नहीं आने दिया। एसेसिन कोड कंपनी ने तुम्हारे आंसू को गुस्से में बदल दिया। और हम आजम में लॉर्ड अबूजा के छवि को देखते हैं और दूसरी तरफ 3 सिर वाला मॉन्स्टर दोबारा हील होने लगता है और यूकी अपने मन में कहते, क्या मुझे 3 सिर वाले 20 फीट के जाइंट को हराना है, जो कटे फटे जाने के बाद भी ठीक हो सकता है। और मॉन्स्टर अपने शॉट को टाइटली पकड़ते हुए यूकी पे अटैक कर देता है, जिसे यूकी किसी तरह से रोक तो लेती है और अपने मन में कहती है, सोच यूकी, तुम्हारे अंकल तुम्हें संघर्ष और अचानक अटैक के लिए तैयार कर चुका है, जहाँ बचना सिर्फ अपने आप पर निर्भर करता है। भले ही मैं इसे हरा ना सकूं, मुझे इसकी किसी और पे नजर रखने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये सिर्फ मुझे ही देख रहा है, सही है। अपने साइज के हिसाब से ये इतना फास्ट है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता और उसके शॉट को झुकते हुए डॉज कर लेती है। तभी मॉन्स्टर अपने पैरों से अटैक कर देता है, जिससे यूकी हिट होती है और जाके एक आइस की दीवार से टकराती है। उसके नाक से भी ब्लड आने लगता है और वो कहती है, अब समय आ गया है कि मैं कुछ और शोर मचाना शुरू करूं। तभी मॉन्स्टर भी आके अपने शॉट से यूकी पे अटैक कर देता है। यूकी उससे बचते हुए अपने आइस से अटैक कर देती है, फिर अपने आप को संभालती हुए उसके पैरों पे स्लैश लगा के आगे बढ़ जाती है और अपने मन में कहती है, क्या होगा अगर मैं इसे धीमा कर सकूं। मॉन्स्टर दोबारा अटैक कर देता है, जिसे यूकी अपने शॉट से रोक लेती है और यूकी कहती है, डैम इट, उसने अपने लेफ्ट हाथ को आजाद कर लिया और अपने ब्लैक कटाना को निकालते हुए ब्लैक आइस से अटैक कर देती है, जो मॉन्स्टर के आधे बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ जाता है। अल्फा टेस्ट काफी हैरानी से कहता, क्या वो बच्ची नहीं है? आजम कहता, शाबाश मेरी बच्ची। और हम यूकी को देखते जिसका टाइटल बताया जाता है, प्रिंस यूकी को हार्ट, द लेपर्ड्स क्यूब, रैंक क्लासिफाइड। दूसरी तरफ लैट अपने 2 मेंबर से कहता है, तुम दोनों जल्दी करो, उन टर्कों को ले जाओ। इस शोर शराबे से केओडी के कान खड़े हो गए हैं। सड़कों पर चेक पॉइंट हो सकते हैं, किसी के लिए भी ना रुके। मेरा सिग्नल का इंतजार मत करो, बस जाओ। वो दोनों कहते हैं, यस सर। और एक कीमियो ट्रक के अंदर जाने लगता है, तभी उसे एमेलिया जान से मार देती है। लैट गुस्से में कहता, नहीं। और एमेलिया उसके पास पहुंचते हुए उस पर अटैक कर देती है, जिसे लैट अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। तभी एमेलिया उसे जबरदस्त किक मारती है, जिससे वो जाके एक बिल्डिंग में टकराता है। उस बिल्डिंग में भी एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। दूसरा कीमियो इससे काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एमेलिया उसे ही घूर के देख रही होती है। फिर उसे भी एक जबरदस्त किक मारती है, जिससे वो भी मर जाता है। फिर एमेलिया उस ट्रक को पंच मारते हुए इसके इंजन को बेकार कर देती है। फिर एमेलिया की तरफ एक वेपन आ रहा होता है, जिससे एमेलिया हैरान होती है। तो एमेलिया के हाथ पे अटैक करते हुए इसके शील्ड को भी छीन लेता है। लैट उस गड्ढे से बाहर आकर अपने कपड़े को निकाल के फेंक देता है और काफी गुस्से में कहता, तुम मर गए हो थॉमस। एमेलिया कहती है, जनरल लैट, तुम ऐसा कहने वाले पहले नहीं हो और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम आखिरी नहीं होगे। और स्मोक को देखते हुए कहती है, युद्ध को भड़काने के लिए केवल एक चिंगारी की जरूरत होती है और जो इसे चाहते हैं वो अपने रक्तपात को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल झगड़े उनके प्यास नहीं। और एमेलिया भी अपने जैकेट को निकालते हुए कहती है, अगर तुम्हारे लॉर्ड थैनातोस की बात मानी जाए तो उनके युद्ध की फ्लेम पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर देगी। हमारे सभी कोशिश, चाहे इंसान के रूप में हो या कीमियो के रूप में, उसके सपने में खत्म हो जाएगी। इसमें वो जगह भी शामिल होगी जिसे तुम जनरल अपना घर कहते हो, चाहे वो कहीं भी हो। लैट भी अपने बॉडी से वेपन बनाते हुए कहता है, बहुत ही गलत दिशा में सोच रही हो मैडम थॉमस। क्या आपको लगता है कि हम डेथ लॉर्ड की सेवा इसलिए करते हैं ताकि अपने घर को बचा सके? उसका सपना उसके समुदाय को बचाना है जहाँ हम पैदा हुए थे। इसका उल्टा हम सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। हर टाइटन जनरल एक बहिष्कृत है जिसे थैनाथोस की इच्छा ने बचाया और तुम उसकी वफादारी तोड़ने में सफल नहीं होगी। एमेलिया अंगड़ाई लेते हुए कहती है, मुझे यकीन था कि तुम अपनी बॉडी को उस तरल कागज से क्यों नहीं ढका। ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लगता है ये तुम्हारी बॉडी के अंदर से बहता है। काइनेसिस वाला है ना? ऐसे टैलेंट अक्सर दर्दनाक होते हैं। शायद तुमने इस फैसले से रोकने की कोशिश
कोशिश की थी और फेल हो गए, इसलिए तुम्हारा लेफ्ट हाथ अजीब दिखता है। और जमीन पे हाथ रखते हुए कहती है, अगर यहाँ फाइट शुरू होगी तो तुम्हारे जैसे लोग और बढ़ेंगे। कीमियो, जिनकी ताकत बहुत जबरदस्त है, उन्हें इसे पूरी तरह से सीखने का मौका नहीं मिला। वो सीधे फाइट में कूद पड़ा, बिना ये जाने कि वो असल में कौन है और उनकी ताकत कितनी बड़ी है। एक पूरी जनरेशन का विकास रुक गया, उसकी खूबसूरत छीन ली गई। समय, शांति, आजादी और अपने टैलेंट को सीखने की चाह सब खत्म कर दी गई। हमारे बाद वाले कभी ये मौका नहीं पाएंगे। यही वो बात है जिसके लिए तुम्हारा साइड लड़ता है। अगर तुम इस बुराई को नहीं देख सकते तो तुम में से हर एक को बचाया नहीं जा सकता। तभी शैडो से स्वॉर्ड बाहर आने लगता है और एमेलिया कहती है, आ जाओ, जिसे ची भी नोटिस कर लेता है और ची नोरा गोरी को पकड़ लेती है और इससे जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है। लैट कहता है, मुझे लेक्चर मत दो बच्ची, जिस दुनिया के लिए मैं मरने को तैयार हूँ वहीं तुम्हारे बच्चे फल फूल पाएंगे। और एमेलिया पे नोरा गोरी का आर्मर चढ़ जाता है और एमेलिया कहती है, ओ मैं समझ गई, सच में। और उस दुनिया को बनाने के लिए तुम बस यहाँ अभी मौजूद बच्चों को मार दोगे, है ना? और साइको की तरह हंसते हुए कहती है, एक आदमी है जिसका नाम ची है, उस पे कंट्रोल पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा।